Please come in. Yeah, very तो क्या नाम है आपका? निधि शर्मा। एज कितनी है निधि आपकी? 33 है। निधि वाइफ ऑफ पुनीत शर्मा। निधि क्या दिक्कत है आपको? मैम इस मंथ पीरियड्स में है। पीरियड किस डेट को आए थे लास्ट? 1 सितंबर को। सितंबर। पीरियड रेगुलर आते हैं बिल्कुल? हाँ जी मैम रेगुलर। कितने दिन रहते हैं? 3 days 4 days। 3 to 4 days। महीने में 28 से 30 दिन के बीच में आते हैं जैसे? जी 28 दिन। तो 3 साल हो गए शादी को, तो आपने बीच में परहेज रखा था, नहीं करना चाह रहे थे? हाँ जी मैम अभी शुरू किया है ट्राई करना, तो मैं अभी टेस्ट भी किया है। पर थोड़ा मुझे लगा कि जैसे वीकली थोड़ा सा लाइन है दूसरी। अच्छा, तो आप क्या अभी चाह रहे कि क्या इसके लिए आगे क्या टेस्ट है कंफर्मेटरी? देखिए, एक कंफर्मेटरी टेस्ट तो होता है बीटा एससीजी का, जो ब्लड टेस्ट होता है, तो विद इन 1-2 days एकदम आपका कंसेप्शन के बाद बता देता है। अगर वैल्यू 50 से ऊपर होती है, यूजुअली हम ले लेते हैं कि प्रेगनेंसी है, ज़्यादा अच्छा अराउंड 200 के ऊपर होती है तो बेटर होता है। लेकिन चूँकि आपने 6 days पहले ये टेस्ट किया था, 5-6 days हो गए इसको ऑलरेडी, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी आप एक बार और टेस्ट करा लीजिए यूरिन का प्रेगनेंसी का। अगर अब निकलता है डबल लाइन ठीक से आती तो हम फिर आगे करते हैं, ठीक है? मैं अगर अभी करवाऊँ या फिर वो कह देते हैं कि सुबह जो करते हैं वो करवाना होता है? खाली पेट का सुबह जो होता है वो फास्टिंग ज़्यादा बेटर होता है जब आप फ्रेश पीस यूरिन देते हैं। लेकिन अभी चूँकि आप आई हैं और कल सुबह आना आपके लिए मुश्किल है, दूर से आ रही हैं, तो आप मेरे से जल्दी करा के आइए। तो मैं एक बार देख सकता हूँ, अभी भी अगर होगा पॉजिटिव, दिन चढ़ गए काफ़ी, लगभग हफ्ता हो गया, ठीक है। Please come in. आइए। हाँ जी, इसमें तो पॉजिटिव। ओह वाह, चलिए ये तो पॉजिटिव हो गया। फिर आपका टेस्ट तो मैम अभी क्या करना है? कौन कौन सी टेस्ट करवाने होते हैं? अच्छा, अभी आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है पहले ये बताइए। अभी तो मैम थोड़ा सा जैसे वॉमिटिंग जैसा मन होता है, पर होती नहीं है, खाने पीने को भी इतना मन नहीं कर रहा। और कई बार तो क्या होता है काम करते करते भी वो जैसे नोजिया सा लगने लगता है कि ये काम छोड़ दो बीच में। यूरिन बार बार आ रहा है आपको? यूरिन भी बार बार आ रहा है। स्टूल कैसा है? स्टूल मैम ठीक है। कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी करा कुछ? थोड़ी बहुत मैम कभी कभी हो जाती है। अच्छा निधि, ये आपको जानना ज़रूरी है कि जब प्रेगनेंसी होती है, जैसे आपको पता होगा, तो नोजिया वॉमिटिंग बढ़ती है ना, वो बेसिकली बीटा-एचसीजी हार्मोन होता है, हार्मोन्स के चेंज के कारण आपका नोजिया बढ़ता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रात भर जब आप खाली पेट होते हैं तो सुबह मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं होता, इसलिए सुबह सबसे पहले उठ के ब्रश करने से भी पहले, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, जस्ट टेक हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क और टी, व्हाटएवर यू फाइंड कंफर्टेबल, एक बिस्किट के साथ लें, ठीक है? तो उसके बाद मैं एक टैबलेट लिख दूँगी, आप ऑक्सीनेट खा लीजिएगा और उसके आधे घंटे बाद ब्रश करके फिर आप जो है ब्रेकफास्ट खाइए। और ब्रेकफास्ट जो है अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए, एग्स खाती हैं तो एग्स खाइए, और एक पूरा खाइए, एक वाइट खाइए, एक वाइट खाइए। देन यू कैन हैव सीरियल्स एंड एवरी 2 hours यू हैव समथिंग टू ईट। आप कुछ खाती रहेंगी हर 2 घंटे पे, तो आपका पेट का नोजिया नहीं होगा या कम हो जाएगा। स्पाइसी खाना खा सकते? नहीं, स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना। अब मन आपका इस वक्त बहुत चंचल होने की कोशिश है, बिकॉज प्रेगनेंसी में होता है, तो अगर आपको मन करता है मैं पकौड़े खाऊं या पराठा खाऊं, देखो खा तो लीजिए पर कम क्वांटिटी में खाइए, ताकि आपको बाद में जो एसिडिटी हो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। अगर आप कम खाते हैं, जहाँ आपने एक पराठा खाने को आधा खा लीजिए, दैट टाइप्स आप थोड़ा सा। एंड एवरी 2 hours अगर आप कुछ खाते रहते हैं, जैसे कभी एप्पल खा लिया, कभी बनाना खा लिया, कभी आपने मट्ठा पी लिया, कभी आपने विद दिस काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट, एंड इन द आफ्टरनून एट द प्रॉपर टाइम 1 to 2 आप अच्छे से अच्छी सी डाइट खाइए। इसमें मैं आपको डाइट भी बता दे रही हूँ कि आपने अगर मीट खाती हैं तो लीन मीट खाइएगा, जैसे चिकन है, रेड मीट नहीं खाना है, बहुत फ्राइड नहीं खाना है, रोस्टेड खाइए, और वेजिटेबल्स खाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, एज बहुत ब्रोकली, काले ग्रीन लीफ जो भी बीन्स, स्प्राउट्स, ये सब बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए। दही खाइए और रोटी चावल सब खाइए, क्वांटिटी ठीक से रखिए।
क्योंकि अब आप 2 लोगों के लिए खाएंगे, है ना। और फिर शाम को 4-5 बजे जो आप चाय पीती हैं या दूध पीती हैं, वगैरह यू फाइंड कंफर्टेबल, वो और एक बिस्किट खाइए। एंड रात को 8-9 बजे अपना पूरा डिनर दोबारा रोटी, सब्जी, दाल, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर यू फाइंड विद मीट, सूप्स यू कैन हैव। मैं सजेस्ट करती हूँ जूस पीने के बजाय इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव कंप्लीट फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी होता है, तो आपकी डाइजेशन बेटर होगी और आपको एनर्जी और सब चीज़ें कम होंगी, और स्टूल में जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स में कॉन्स्टिपेशन और यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निधि आपको करनी होगी कि आपको कम से कम दिन में 12 से 15 ग्लास पानी पीना है, स्पेशली गर्मियों में और सीजन में। पानी कुछ भी ले सकते हो, नींबू पानी, यस, पानी का कोई भी फॉर्म हो, बस लिक्विड फॉर्म हो, दूध, पानी, छाछ, मट्ठा, नींबू पानी, पर इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 10 से 12 ग्लास पानी रखें, क्योंकि आप जितना पानी पीती है उतना ब्लैडर साफ होता है और यूरिन इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन हार्बर नहीं करती, तो आपका बेबी ठीक और सुरक्षित रहेगा। ठीक है, पानी आपने पीती है। एक मैम, और मेडिसिन क्या टेस्ट कौन सी जरूरी? पहले तो टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप ये एक तो CBC कराइए, इसमें आपका सारा काउंट होगा कि ब्लड कितना है, आपकी हीमोग्लोबिन कितना है, एकदम मैं देखती हूँ हीमोग्लोबिन तो ठीक ही लग रहा है, मगर आप HB वगैरह सब करा लीजिएगा, HB, TLC, DLC और सारे टेस्ट कराएंगे आप। इसमें आप मुझे बताइए ब्लड ग्रुप क्या है आपका? मैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपको श्योर है? हाँ जी, क्योंकि ये फिर पर आपके पास पहले के पेपर्स हैं तो करा लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर एक बार और इसको चेक करना चाहूँगी जहाँ पहले के पेपर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद थायराइड कराना है, कल सुबह खाली पेट ही ब्लड टेस्ट कराइएगा, ताकि थायराइड, घर में किसी को थायराइड तो नहीं? मैं मदर को है। मदर को थायराइड है। डायबिटीज किसी को है घर में? डायबिटीज फादर को है। इंसुलिन पे है कि दवाई खाते हैं? मेडिसिन खाते हैं। अच्छा, और आप ये बताइए कि किसी को ब्लड प्रेशर घर में, सास ससुर, पापा मम्मी, किसी को? मदर इन लॉ हाइपरटेंसिव है। अच्छा, तो थायराइड का टेस्ट कराना है, और आपने वायरल मार्कर्स होते हैं कि हमको HIV, HBS, HCV, ये सब वायरल ये वायरल मार्कर्स होते हैं, हम टेस्ट कराते हैं कि पेशेंट को अभी तो नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वायरल मार्कर सारे कराने हैं, सारे ब्लड में हो जाते हैं, ये सब ब्लड टेस्ट है। ठीक है, ब्लड शुगर कराना है, क्योंकि आपने फूल आपकी मम्मी को भी है, तो फास्टिंग सुबह का करा लीजिए एक बार। और आपने कराना है अल्ट्रासाउंड ऑफ बेबी जो है नीचे से ही होता है पहले ट्राइमेस्टर में, यूजुअली फर्स्ट 10 to 12 वीक्स में बेबी TDS पे, ट्रांसवेजाइनल स्केल पे ही आता है, तो आप इसमें करा लीजिएगा अल्ट्रासाउंड। 5 दिन बाद कराइए तो बेटर है। मैंने एक बात पूछनी थी, वो हमारे घर में रहती है, तो वो कह रही थी कि ऐसे बार-बार अल्ट्रासाउंड कराओगे तो बेबी पे थोड़ा सा गलत। देखिए, ये बहुत बड़ी धारणा है लोगों के अंदर बेसिकली कि अल्ट्रासाउंड बार-बार कराने से दिक्कत होती है। अल्ट्रासाउंड कराने से कोई दिक्कत नहीं, वो साउंड वेव्स है, हम साउंड वेव्स थ्रो करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन वापस आती है बेबी। तो अल्ट्रासाउंड आप बिल्कुल करा सकते हैं, कितना भी करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, साउंड वेव्स। बट हाँ, कुछ रेज हैं, एक्सरे, CT, MRI, ये आप नहीं कराइएगा, क्योंकि इनसे बेबी को दुष्प्रभाव हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी डॉक्टर सजेस्ट करे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दैट हैज नॉट टू बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड आप कितने भी करा सकते हैं, एंड यूजुअली अल्ट्रासाउंड हम लोग 4 से 5 कराते हैं ओवर द एंटायर प्रेगनेंसी, अगर ठीक ठाक होती है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एक आपका अल्ट्रा होगा एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ट्यूब में बच्चा तो नहीं ठहर गया, यूट्रस में ही है, जगह सही है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम आपका कराते हैं कोई 9th to 11th वीक पे, विच इज़ अ लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। वो हम देखते हैं कि कोई कंजेनिटल एनोमली, कोई और प्रॉब्लम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सब चीज़ें तो नहीं है आपके अंदर। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हम करते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जो हम 18th to 24th वीक पे करते हैं, देखने के लिए कि बच्चे के सारे अंग ठीक से बने हैं, उसको ब्लड सप्लाई ठीक पहुँच रही है, सब चीज़ें ठीक है। फिर एक कलर डॉक्टर होता है 28th वीक पे, जो ब्लड सप्लाई बताता है बच्चे की ग्रोथ ठीक है, पोजीशन ठीक है। और एक लास्ट अल्ट्रासाउंड हम टर्म पे करते हैं इफ नीड मे बी। These are the ultrasound that we usually do until unless there is some other fault that we see in the middle, कि हम एक और दिखाना और करा लें। मैम, कोई नॉर्मलिटी फाइंडिंग के लिए अल्ट्रासाउंड के अलावा कुछ ब्लड टेस्ट? बिल्कुल, क्योंकि आप 30 के ऊपर हैं, यूजुअली हम मार्कर्स करवाते हैं, जिसमें हमारे पास डबल मार्कर होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि हम 11th वीक के आसपास कराते हैं, 11 to 14th वीक के आसपास कराते हैं। दैट्स अ ब्लड टेस्ट, उसमें हमें पता लगता है कि कोई कंजेनिटल एनोमली जैसे डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोई तो नहीं है। और ऐसे ही एक और होता है जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, विच इज़ द ट्रिपल मार्कर, जो कि 15th to 18th वीक पे होता है। पहले तो ट्रिपल मार्कर ही हुआ करते थे, आजकल क्वाड्रुपल भी होते हैं जो 50th to 20th वीक पे होते हैं। यूजुअली वी जस्ट डू क्वाड्रुपल मार्कर्स,
टू सी के कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जो बचा कुचा हम पहले नहीं डिटेक्ट कर पाए, कहीं अभी तो नहीं है। अगर हमें लगता है कि इसको ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसके घर में किसी को अनुवांशिक बीमारी और नहीं है, तो डबल मार्कर सफाइसेस इनफ होता है। नहीं तो फिर हम क्वाड्रुपल मार्कर भी कराते हैं स्पेशल अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे पहले भी फैमिली में ऐसा देखा गया कि कुछ बीमारी करती है। तो अभी आपने जो ट्रीटमेंट के लिए, एक तो मैंने आपको बताया, मैं आपकी एग्जामिनेशन भी करूँगी। एक मैम थोड़ा सा इसलिए भी डर है कि हाँ थोड़ा सा भाभी का थोड़ा सा मिसकैरेज हो गया था। ओके, नहीं उसकी आप चिंता नहीं करिए, भाभी को कोई ना कोई और ब्लड ग्रुप का कुछ होगा या कुछ और कोई ना कोई और कंजेनिटल एनोमली या कुछ होता है, तो वो उस तरह से हम क्यों सोचेंगे। मदर के ब्लड ग्रुप से भी होता है या फादर के? यूजुअली अगर मदर का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव हो, ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो और फादर पॉजिटिव हो, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी से जो कई बार बेबी अगर पॉजिटिव हो, मम्मी के वूम में पॉजिटिव बेबी हो, नेगेटिव मदर के, फर्स्ट बेबी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर अगर फर्स्ट बेबी में इंजेक्शन ना लगाओ एंटीडी का, तो सेकेंड बेबी में इफेक्ट हो सकता है। जो तो वो फिर हम तब प्रॉब्लम होती है जब ब्लड ग्रुप्स की इनकम्पैटिबिलिटी। फिर वो इंजेक्शन कब लगता है बता रहे हैं? वो इंजेक्शन एक तो लगता है बेबी होने के 72 घंटे के अंदर, अगर बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव हो तो नेगेटिव मदर में बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मतलब वो बाद में जब डिलीवरी के बाद लगता है। कई बार आजकल हम अगर पहले ही नेगेटिव देख लेते हैं मदर और फादर पॉजिटिव, तो हम 28th वीक पे भी टेस्ट करा लेते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी के कूम्स टेस्ट वगैरह कराते हैं, जिसके बाद एक बार एक इंजेक्शन 20th और एक 32nd वीक पे भी लगता है। और मैम टेटनस का कह रहे हैं कि कोई टीन एडवाइस करता है, कोई टेटनस 2 ही होते हैं, 4th और 5th मंथ पे होते हैं, और ये आप 1 महीने के अंतर पे ये इंजेक्शन लगवाते हैं। मैम आजकल तो वो DPT कोई लगवाता है, कोई कहता है प्लेन लगवा लो, कोई कहता है आप दोनों में से कुछ भी लगवा सकते हैं। पहले स्टेन टेटनस लगता था, आजकल कई लोग DPT लगवाते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस